विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहम योखिलं जगत चरी करती बरी भरती संजरी हरति लीलया भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्माधि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। सर्वेभ्यः नमस्करोम्यहम्। अहमस्मि मंथन भट्टः। अधुना वयं संस्कृतं पश्यामः। संस्कृत भाषायां वाक्य विज्ञान पश्यामः। अधुना वयं सर्वे वाक्यस्य कः संज्ञा, वाक्य जो है उसकी संज्ञा क्या है। तो एक तिंग वाक्यम के वाक्य जो है उसमें एक तिगंत होना चाहिए तो उसे हम वाक्य कहेंगे। कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाक्य, वाक्य कोने कहिए, कोणाला आपण वाक्य म्हणणार, वाक्य किसे कहेंगे। तो वाक्य जो है उसमें एक तिगंत होना चाहिए। एक तिगंत यानी तिंग जो है वो प्रत्यय होता है। जैसे प्रकृति और प्रत्यय, पहले प्रकृति है फिर उसके बाद में प्रत्यय है और फिर संस्कृत भाषा के बहुत सारे वाक्य बनते हैं। तो वो प्रकृति और प्रत्यय भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। वो प्रकृति या तो प्रातिपदिक हो सकती है या तो धातु हो सकती है और प्रत्यय तो अनेकानेक हो सकते हैं। सामान्यतः प्रातिपदिक को सुबंत लगेंगे और धातु को तिगंत लगेंगे सामान्यतः, और भी अनेक प्रक्रिया होती है। तो वाक्य विज्ञान जो है वो आज हमें देखना है संस्कृत भाषा का। कि तिगंत जो है, तिंग प्रत्यय जो है वो 18 है। 9 परस्मैपदी और 9 आत्मनेपदी। तो परस्मैपदी में तिप तस जी सिप थस थ मिप वस्मस, ये 9 जो है वो परस्मैपदी प्रत्यय है। और त आताम ज थास आथाम ध्वम इट वही महिंग, ये 9 जो है ये आत्मनेपदी प्रत्यय है। ये 9 आत्मनेपदी और पहले के 9 परस्मैपदी प्रत्यय है। तो राम हवनम गच्छति, इसमें ये गच्छति जो है वो एक पद है। ये गच्छति एक पद है, वो तिगंत है। और राम है ये भी एक पद है लेकिन ये सुबंत है। अभी हमें संस्कृत भाषा विज्ञान देखना है। हम सुनते भी है बार बार के संस्कृत इज द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज एंड कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज, ऐसे अनेक अनेक वाक्य हम सुनते हैं। सो लेट अस सी कि आज हम देख भी लेते हैं कि वो कैसे है। फैक्टोरियल करके एक कंसेप्ट होता है। इन मैथमेटिक्स वी हैव अ कंसेप्ट नोन एज फैक्टोरियल। लेट्स से n फैक्टोरियल is n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 till 1. For example, 3 factorial is nothing but 3 into 2 into 1 which is equals to 6. 4 factorial is equals to 4 into 3 into 2 into 1 which is equals to 24. 5 factorial is 5 into 4 into 3 into 2 into 1 which is equals to 120. So why I am comparing the Sanskrit sentences and the factorial का concept, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि ये देखिए ये सामान्य एक वाक्य है, रामः वनम गच्छति। अब ये रामः वनम गच्छति में कितने शब्द है? 3। कितने पद है? 3। 1 2 3। अभी संस्कृत में स्पेशलाइज्ड चीज क्या है कि आप ये कोई भी पद को एक यहां से यहां इंटरचेंज करेंगे तो भी उसका अर्थ वही का वही रहेगा। जो अर्थ द्योतित है वही का वही रहेगा। कि राम वनम गच्छति, के राम जो है वो जंगल जाते हैं, राम जो है वो वन में जाते हैं, ये इसका अर्थ होता है। लेकिन आप इसको ऐसा करें कि गच्छति वनम रामः या तो वनम गच्छति रामः, रामः गच्छति वनम। इवन इफ यू इंटरचेंज द ऑर्डर ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड द मीनिंग रिमेन्स सेम। बट अंग्रेजी भाषा में देखो क्या हाल हो जाएगा। राम गोज टू जंगल, राम goes to jungle. Keep this as it is, but what you do, जंगल को पहले लिखो, जंगल goes to राम। बस हमने ये शब्द जो है 2 शब्द इंटरचेंज कर दिए, पूरा का पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया। ये राम goes to जंगल का अर्थ है कि राम जो है वो जंगल जा रहे हैं। ये देखो जंगल goes to राम, जंगल राम में जा रहा है, ये अनर्थ, ये उसका कुछ अर्थ होता ही नहीं। अगर होता भी है तो जो द्योतित अर्थ है वो नहीं है। तो वो संस्कृत में ही शक्य है कि अगर आपके पास 1 2 3 शब्द है, सो 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है। तो आप 6 अलग 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 वाक्य लिख सकते हैं, सारे के सारे वाक्यों का अर्थ समान है। अगर समझो 4 शब्द है तो 4 शब्द है तो 4 फैक्टोरियल इज 20 लिख सकते हैं संस्कृत में बाय इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड, कीपिंग द मीनिंग कांस्टेंट, कीपिंग द मीनिंग एज इट इज, कीपिंग द मीनिंग सेम, एंड दैट इज द साइंटिफिक थिंग इन द संस्कृत।
नो अदर लैंग्वेज, कोई भी भाषा में सामान्य 2, 4, 5, 10, 50, 100 वाक्य शायद हो जाते होंगे, आप उदाहरण ढूंढ ले सर्च करके, लेकिन इसमें तो इनफाइनाइट वाक्य, ये पूरी की पूरी भाषा ही ये वैज्ञानिक पद्धति पे बेस्ड है कि आप कोई भी पद को इंटरचेंज करेंगे उसका अर्थ समान रहेगा। अभी समझो ये मैंने 3 शब्द है ना इसमें, अभी अगर 5 होते कि रामः लक्ष्मणेन सह, रामः लक्ष्मणेन सह वनम गच्छति, मतलब राम जी जो है वो लक्ष्मण के साथ वन में जाते हैं। ये कितने 1 2 3 4 5 शब्द या तो 5 पद वाला वाक्य है, तो 5 factorial is 120. We can write 120 different sentences of this, keeping the meaning of all the sentence constant. No other language can do this. कोणतीही इतर भाषामध्ये हे शक्य नाही। તમે કઈ પણ ભાષા લઈ લો વિશ્વની, कौन सी भी भाषा ले लो, ये शक्य है नहीं, लेकिन संस्कृत में शक्य है हाँ। और अस्माकम भाषा, हमारे भारत की ये जो संस्कृत भाषा जो है, जननी जो है, हमारी मूल मातृभाषा जो है, उस पर गर्व होना चाहिए। तो अंग्रेजी ये आवश्यक है, लेकिन अत्यावश्यक इसे ना कर दे और ये हमारा जो मूल है उससे अटैच्ड रहे, उससे डिटैच ना हो, ये बात भी हमें जाननी रहेगी। तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप संस्कृत पढ़ते रहिए, मैं संस्कृत पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि संस्कृत हमारा, संस्कृत तुम्हारा। नमस्कार। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः।